नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल होलकर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं दोस्तों बात करता हूँ हमारे यूथ कंपटीशन बुक के सॉल्यूशन क्वेश्चनों की बात करता हूँ दोस्तों। इसमें मैं बात करता हूँ 79 क्वेश्चन की। दोस्तों ये भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ तुम्हारे एसी थ्योरी पर आधारित क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा दोस्तों 79 क्वेश्चन की। यानी इससे पहले दोस्तों मैंने इसकी जो वीडियो जितनी भी दोस्तों तुम्हारी यानी चैप्टर इसमें 1 2 3 4 ये जितने भी चैप्टर हैं दोस्तों, इसकी वीडियो दोस्तों मैंने बना रखी है। यानी इसकी प्लेलिस्ट बना के रखी चैनल के माध्यम से दोस्तों, वहाँ जाके देख सकते हो। और साथ साथ दोस्तों इस पे एसी थ्योरी पर आधारित जो क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, इसकी जो मैं लिंक है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ जाके देख सकते हो दोस्तों क्वेश्चनों को। इसमें बात करूँगा दोस्तों 79 क्वेश्चन की। यदि ए बराबर प्लेट का क्षेत्रफल और डी प्लेटों के बीच की दूरी और ई परावर्तनांक हो तो निम्न में से कौन सा कथन समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के संबंध में सही है। दोस्तों इसमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो फॉर्मूला होता है हमारा सी बराबर होता है, यानी होता है एप्सिलॉन, क्या होता है एप्सिलॉन ए अपॉन डी होता है। अब मैं जैसे मैं बात करता हूँ दोस्तों इसी क्वेश्चन में, तो इसमें जैसे जैसे मैं बात करूँ यहाँ मैं के क्या दोस्तों इसमें एक कांस्टेंट वैल्यू लेके चल रहा हूँ। इसमें क्या बोल सकता हूँ, के को बोल सकते हैं हम दोस्तों इसके अंतर्गत परावर्तनांक। क्या बोलते हैं दोस्तों, परावर्तनांक। अब इसमें दोस्तों इसमें एप्सिलॉन है दोस्तों, ये एप्सिलॉन है दोस्तों द्रव्यता एवं वायु की वैद्युशीलता है दोस्तों। और ए है दोस्तों इसमें क्या है, एरिया है दोस्तों, क्या है प्लेटों के बीच की दूरी है या बोल सकते हैं। और यहाँ डी है दोस्तों क्या प्लेटों के बीच की दूरी है। यहाँ ए क्या तुम्हारा प्लेट का क्षेत्रफल है। जैसे मैं बात करता हूँ इसी क्वेश्चन में दोस्तों, यानी इसमें ए और ई के क्या होता है दोस्तों, समानुपाती होता है। क्या होता है, ए और ई के क्या होता है, समानुपाती। यहाँ दोस्तों ई है ये क्या पड़ा, परावर्तनांक है। क्या दोस्तों, परावर्तनांक बोल सकता हूँ मैं। तो ये तुम्हारा जितने भी तुम्हारी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है, ये क्या होती है, ई के समानुपाती होती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, इसमें ए होगा। क्या होगा दोस्तों, ए होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे पढ़ता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की पढ़ता हूँ 78 की बात करता हूँ। यानी निवेश और निर्गत प्रतिबाधा यानी इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस के संदर्भ में आदर्श वोल्टा प्रवर्तन आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर से में क्या संबंध है। इसमें दोस्तों ये संबंध होता हमारा यानी निवेश और निर्गत प्रतिबाधा के संदर्भ में, या बोल सकते हैं इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस के संदर्भ में दोस्तों, ये आइडियल वोल्टेज प्रवर्तक यानी क्या होता है, ये तुम्हारा उच्च इनपुट और निम्न आउटपुट प्रतिबाधा में संबंध होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, इसमें ए होगा। क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 81 की बात करता हूँ। 81 की बात करता हूँ इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग बल्ब्स विल हैव द लेस्ट रेजिस्टेंस, यानी निम्नलिखित में से किस बल्ब का प्रतिरोध सबसे कम होता है। इसमें दोस्तों जैसे मैं बात करूं, फॉर्मूला होता है हमारा, जैसे आर बराबर होता है हमारा वी स्क्वायर अपॉन क्या होता है दोस्तों, पी होता है। क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन पी होता है। जैसे जैसे मैं बात करता हूं दोस्तों, यानी जैसे जैसे रेजिस्टेंस यानी पूछ रहा है इसमें कम करने पर यानी पावर दोस्तों कैसी हो जाती है, अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है। लेकिन दोस्तों इसमें वोल्टेज भी कैसा होना चाहिए हमारा, यानी वोल्टेज कम से कम हमारा होना चाहिए ऐसी कंडीशन में। तो दोस्तों जैसे मैं बात करूं क्वेश्चन में, जैसे मैं फॉर्मूले में सॉल्यूशन करूंगा इस क्वेश्चन को, तो इसी फॉर्मूले के माध्यम से सॉल्यूशन करूंगा। यहाँ वोल्टेज दोस्तों पहले कुछ इस प्रकार देखता हूं दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या है, इसमें डी सही है। लेकिन इसमें जो इसमें ऑप्शन नंबर ए में जैसे यूज ऑप्शन नंबर ए की बात करूँ इसमें, तो वोल्टेज दिया दोस्तों 220। कितना दिया तुम्हारा, 220 गुणा क्या हो जाएगा तुम्हारा 220 बट्टे कितना हो जाएगा तुम्हारा, पी की वैल्यू कितनी दिया दोस्तों इसमें, यानी 60 दी है। यानी इसे सॉल्यूशन करूँगा तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों ये कट पिट के जो आंसर आएगा इसका कितना निकल के आएगा दोस्तों, यानी इसका जो निकल के आएगा तुम्हारा, यानी ये 806 वोल्ट कितना निकलेगा तुम्हारा, 806 निकल के आएगा। क्या 806 ओम निकल के आएगा। अब जैसे मैं बात करूँ इसमें, ऐसे ही फिर दोस्तों इसका जो निकालूंगा रेजिस्टेंस दोस्तों बी वाले का, इसका जो निकल के आएगा तुम्हारा 484 निकल के आएगा। और ऐसे ही तुम्हारा सी वाली का निकलेगा तुम्हारा, यानी इसका रेजिस्टेंस दोस्तों निकल के आएगा तुम्हारा 220 आएगा। लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, क्या ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों, इसका जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा 132, कितना निकलेगा तुम्हारा 132। जैसे मैंने अभी फॉर्मूला बताया उसी के माध्यम से निकाल सकते हो। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या है, इसमें डी सही है दोस्तों। कौन सा सही है, इसमें डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की वो बात करता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 83, यानी वन कंडक्टर
टेक 4.4 एम्पियर एंड द 280 वोल्ट 50 हर्ट्ज द वैल्यू ऑफ द कंडेंसर इज, यानी एक कंडेंसर 280 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर 4.4 एम्पियर धारा लेता है तो कंडेंसर का मान है। तो इसमें दोस्तों कंडेंसर का जो मान होगा दोस्तों कितना होगा, जैसे मैं बात करूं क्वेश्चन के सी के अंतर्गत, जैसे तो दोस्तों फॉर्मूले में दिया है तुम्हारा वोल्टेज दिए हैं, देखो वी बराबर दिया है दोस्तों, ये क्या दिया है तुम्हारा वी बराबर दिया है, और इसमें फ्रिक्वेंसी दिया तुम्हारी एफ बराबर दी है, क्या दिया तुम्हारी एफ बराबर दिया है, इसमें एम्पियर दिया दोस्तों, यानी धारा आई बराबर दिया है, क्या दिया दोस्तों धारा आई बराबर दिया है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, फॉर्मूला एक होता है हमारा, यानी क्या होता है एक्स सी, क्या होता है दोस्तों एक्स सी इजिकल टू होता है हमारा, यानी 280 यानी एक्स एस सी बट्टे होता है तुम्हारा वी सी बट्टे क्या होता है आई सी होता है। इस कंडीशन में वी सी की वैल्यू दोस्तों कितनी दी है तुम्हारी 280 दी है, और धारा कितनी दी है तुम्हारी 4.4 दी है, यानी इससे काटूंगा तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों ये कितनी बार कटेगा तुम्हारा, यानी 63 पॉइंट कितना निकलेगा तुम्हारा, इससे 63 पॉइंट कितना निकलेगा 63 निकल के आएगा। ये क्या निकल गया दोस्तों ओम में निकल के आया। अब हमें ये ऐसी कंडीशन में हमें यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू पता है। अब यदि मैं दोस्तों इसमें यानी मुझे क्या निकालनी है कंडेंसर का मान ज्ञात करना है दोस्तों, इसमें एक और फॉर्मूला लगेगा दोस्तों, होता हमारा क्या होता है यानी एक्स सी बराबर होता है दोस्तों, ऐसे मैं बात करूँ या दूसरा इसी में ना निकाल सकता हूँ, जैसे सी बराबर होता है 1/, क्या होता है दोस्तों 2 पाई, क्या होता है 2 पाई क्या होगा तुम्हारा, इससे से निकलेगा तुम्हारा 2 पाई एफ, क्या निकलेगा तुम्हारा दोस्तों 2 पाई एफ एक्स सी। अब जैसे मैं बात करूँ इसी के अंतर्गत, जैसे सी बराबर यानी 1/2 पाई की वैल्यू होती है तुम्हारी 3.14 होती है, कितनी होती है तुम्हारी 3.14 होती है, और इनटू फ्रिक्वेंसी कितनी है 50 है, इसकी वैल्यू दोस्तों कितनी है तुम्हारी 63 पॉइंट कितनी थी तुम्हारी 63। अब इसे सॉल्यूशन करूँगा तो ऐसी कंडीशन में निकल के आएगा दोस्तों आंसर हमारा कितना निकल के आएगा तुम्हारा, यानी 50 माइक्रोफेरेड निकल के आएगा। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें, यानी हमारा ऑप्शन नंबर होगा इसमें, यानी ऑप्शन नंबर होगा तुम्हारा सी होगा, क्या होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। वैन ए 140 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज द कनेक्टेड विद द 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज द फॉलोइंग करंट इज, यानी 140 माइक्रोफेरेड संधारित्र को जब 250 वोल्ट यानी 50 हर्ट्ज से जोड़ा जाता है तो धारा का मान क्या होगा। इसमें जो धारा का मान होगा दोस्तों 84 में होगा, क्या होगा धारा का मान, तो इसमें दोस्तों निकल के आएगा तुम्हारा, इसमें यानी हमारा फॉर्मूला होता है इसी के अंतर्गत, जैसे ज्ञात करें तो सबसे पहले दोस्तों इसमें लगेगा तुम्हारा एक्स इजिकल टू होता है तुम्हारा, क्या होता है 1/, क्या होता है 2 पाई एफ सी होता है, और इसमें जैसे जैसे दोस्तों इसमें ये वैल्यू दी है तुम्हारी, यानी क्या दिया तुम्हारी 140 माइक्रोफेरेड के संधारित्र 250 वोल्ट के साथ जोड़ा जाता है तो धारा का मान ज्ञात करना है। तो हमें पता जब हमें एक्स की वैल्यू पता होगी तो ऐसी कंडीशन में आई बराबर क्या होता है वी/, क्या होता है एक्स होता है, उसमें रख सकते हैं। तो इसमें जैसे जैसे मैं रखूँगा वैल्यू दोस्तों तो एक्स बराबर जो निकल के आएगा हमारा 1/, क्या होगा 2 गुणा कितना आएगा तुम्हारा 3.14 इंटू फ्रिक्वेंसी दोस्तों कितनी होती है 50 है, और इसमें दोस्तों इसमें सी की वैल्यू दो है, क्या दिया दोस्तों सी की वैल्यू कितनी दी है तुम्हारी, यानी 140 माइक्रोफेरेड है, कितनी 140। जब इसे निकालूंगा तो ऐसी कंडीशन में जो निकल के आएगा दोस्तों आंसर हमारा क्या निकल के आएगा दोस्तों, निकल के आएगा इसमें यानी सब 22.75, क्या करेगा 22.75 फ्रिक्वेंसी निकल के आएगा। अब जैसे मैं बात करता हूँ इसी क्वेश्चन के अंतर्गत, जैसे यानी आई बराबर क्या होता है इसमें होता है हमारा आई बराबर होता है वी/, क्या होता है एक्स होता है। अब देखना है वोल्टेज दिए हैं 250 दिए हैं, तो उसमें एक्स की वैल्यू बताई थी 227, 22 पॉइंट कितनी होती है तुम्हारी 75। जिससे सॉल्यूशन करूँगा दोस्तों तो कितना निकल के आएगा तुम्हारा, यानी 10.98। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा तुम्हारा 10. क्या होगा 57 लगभग, क्या होगा दोस्तों 10.57। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें डी होगा, क्या होगा दोस्तों डी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों 84 की बात करते हैं, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग फेजर डायग्राम रिप्रेजेंट द प्योरली रेजिस्टेंस सर्किट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा फेज आरेख विशुद्ध प्रतिरोध के निरूपण करता है। तो इसमें फेज आरेख जो विशुद्ध जब हो सकते हैं प्योर प्रतिरोध
पर्वत को निरूपित करता है। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, इसमें बी होगा। क्या होगा, बी होगा। इसमें दोस्तों धारा और वोल्टेज कैसे होते हैं, इन फेज में होते हैं। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, इसमें बी होगा, प्योर रेजिस्टेंस सर्किट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यानी भू संपर्क तार साइज होना चाहिए, यानी भू संपर्क यानी बोलते हैं द साइज ऑफ द अर्थ वायर शुड बी, यानी इसमें जो होना चाहिए हमारा आंसर क्या होना चाहिए, यानी भू संपर्क तार का साइज होना चाहिए कितने का होना चाहिए तुम्हारी, फेज तार के ऑप्शन नंबर दिया है ये, यानी फेज तार के बराबर होना चाहिए, न्यूट्रल तार के बराबर होना चाहिए, फेज तार से अधिक होना चाहिए, फेज और न्यूट्रल तार से कैसा होना चाहिए, अधिक। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, इसमें डी होगा, यानी फेज और न्यूट्रल तार से कैसा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, इसमें मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 87। दोस्तों 87 जो क्वेश्चन दिया दोस्तों, यानी टू दिया तुम्हारा 100 वाट 250 वोल्ट बल्ब आर द कनेक्टेड इज द सीरीज अक्रॉस द 50 वोल्ट द वोल्टेज अक्रॉस इज द बल्ब विल बी, यानी 100 वाट 250 वोल्ट के दो बल्ब 250 वोल्ट के सप्लाई के साथ सीढ़ी में जुड़े हैं। तो प्रत्येक बल्ब का वोल्टेज होगा, यानी प्रत्येक बल्ब का जो वोल्टेज होगा, यानी सीरीज में क्या होते हैं तुम्हारे वोल्टेज कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों जो आंसर निकल के आएगा तुम्हारा, इसका जो 87 का जो आंसर निकल के आएगा तुम्हारा, निकल के आएगा तुम्हारा ए निकल के आएगा। क्या निकल गया, ए, यानी 125 वाट निकल गए, वोल्ट निकल के आएगा। जैसे मैं बात करूँ दोस्तों, जैसे निकालने के लिए फॉर्मूला होता है इसी के अंतर्गत, जैसे R1 बराबर हमें मानना पड़ेगा R टोटल बराबर R2 इक्वल टू R मानना पड़ेगा, यानी R बराबर क्या होता है हमारा V²/P, यानी कितना होगा 250 गुना क्या होगा तुम्हारा 250 बट्टे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में 1 0 से 1 0 कटे तो रेजिस्टेंस हमारा 625 निकल के आया, और जैसे 625 से रेजिस्टेंस निकल के आया हमारा, तो ऐसी कंडीशन में फिर इसे हम क्या करना पड़ेगा, यानी फॉर्मूला एक और होता है हमारा, यानी हमें करंट डिवाइडेड रूल से भी निकाल सकते हैं, या वैसे भी वोल्टेज डिवाइडेड रूल से भी निकाल सकते हैं। तो वोल्टेज डिवाइडेड रूल होता है दोस्तों, क्या होता है, V बराबर होता है, क्या होता है, V बराबर होता है तुम्हारा, जैसे V1 बराबर क्या होता है V2 गुणा क्या होगा तुम्हारा R बट्टे क्या होगा R1 प्लस R2 होता है। अब जैसे जैसे मैं इसमें रखूँगा वैल्यू, तो आंसर जो निकल के आएगा दोस्तों क्या निकल के आएगा तुम्हारा 125 वोल्ट निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा इसमें, हेनरी निम्नलिखित में से इकाई है दोस्तों। हेनरी किसकी होती है, प्रेरकत्व की इकाई होती है, या हो सकते हैं इंडक्टर की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 89 की बात करता हूँ, यानी 2 लैम्प ऑफ यानी 500 वाट ईच द कनेक्टेड इन द पैरेलल, यानी दे आर टोटल द वाटेज विल बी द इक्वल टू द, यानी 500 वाट के दो बल्ब समांतर में लगाए गए, इनकी कुल वोल्टेज निम्नलिखित के बराबर होगी। दोस्तों समांतर में दोस्तों क्या होते हैं, फॉर्मूला होता है इसका, क्या होता है, जो वाट होते हैं P बराबर क्या होता है तुम्हारा P1 प्लस क्या होता है P2। 500 और 500 दोस्तों कितना हो जाएगा तुम्हारा 1000 निकलेगा आंसर। इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, इसमें ए हो जाएगा। 89 का दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या होगा तुम्हारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, यानी मैं 90 की बात करता हूँ। एन AC सर्किट है, यानी 40 ohms आर 90 ohms XL एंड 60 ohm XC, यानी ऑल इन सीरीज द इम्पीडेंस Z इक्वल, यानी किसी प्रत्यावर्ती धारा प्रपत्र का R 40 ओम और XL 90 ओम और XC 60 ओम है, यदि सभी श्रेणी क्रम में हो तो प्रतिबाधा ज्ञात करनी है। दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है, इम्पीडेंस Z बराबर होता है अंडर रूट में क्या होता है, जैसे होता है इसमें R² प्लस XL माइनस क्या होता है XC का होल स्क्वायर। अब जैसे मैं लगा दूँ इसमें दोस्तों, तो XL यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है 90, तो 90 का फर्क हो जाएगा दोस्तों इसमें, और इसमें XL की वैल्यू दी है तुम्हारी 90 माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा 40 होगा, क्या होगा 90 माइनस 40। इसे जैसे जैसे मैं सॉल्यूशन करूँगा तो क्या दोस्तों ये निकल के आएगा आंसर। इसका जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों कितना आएगा, यानी दोनों का अंतर यानी 40, यानी 90 में से 40 के दोस्तों कितना निकलेगा तुम्हारा 30 निकल के आएगा, यानी इसमें 90 का फर्क हो जाएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा तुम्हारा, यानी दोस्तों इसमें जो R की वैल्यू दी है दोस्तों 40 दी है, कितनी दी है 40 दी है, 40 में रख दिया और 90 माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा 40, यानी कितना हो जाएगा 30, यानी 4 4 16 और 900 कितने हो गए तुम्हारे 2500 जगह कितने आएगा 50 आएगा दोस्तों, कितना आएगा तुम्हारा 2500 का जो अंडर रूट से निकालेंगे तो 50 ओम निकल के आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 91। ए सीरीज सर्किट इज ए सर्किट दैट, यानी श्रेणी परपथ का एक परपथ है जिससे क्या होता है, श्रेणी में क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए की बात करें, यानी केवल एक पथ होता है जिस पर धारा प्रभावित होती है। बी ऑप्शन दिया है एक से अधिक पद होते हैं जिस पर धारा प्रभावित होती है। सी ऑप्शन दिया है बहुत सी युक्तियाँ होती हैं। डी ऑप्शन होता है समान वोल्टेज होते हैं। तो 91 का जो आंसर होगा दोस्तों, इसका जो आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, इसका बोल सकता हूँ इसमें क्या निकलेगा, ए, यानी क्या होता है इसमें एक पथ होता है, इसमें क्या होती है धारा प्रभावित होती है। धारा और वोल्टेज देखा होगा इसमें फेज में होती है तुम्हारी प्योर रेजिस्टेंस सर्किट में। और व्हाट इज द टोटल कैपेसिटर ऑफ द गिवन सर्किट, यानी 92 का आंसर है दोस्तों। इसमें बात करूँ निम्न में से किस परपथ का कुल धारिता ज्ञात करनी है। जैसे दोस्तों ये दिया तुम्हारा, यानी 8 माइक्रोफैराड और 8 माइक्रोफैराड समांतर क्रम में दिए हैं। तो समांतर क्रम में दोस्तों फॉर्मूला होता है सी बराबर क्या होता है, C1 + C2 होता है। तो दोस्तों 8 और 8 कितने हो गए तुम्हारे 16 है। इसका दोस्तों कितना आंसर निकलेगा तुम्हारा 16 माइक्रोफैराड निकल के आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका ए होगा, क्या होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 93, यानी द बेस्ट प्लेस टू द इंस्टॉल ए कैपेसिटर एजेंट, संधारित्र लगाने का सबसे उपयुक्त स्थान है। यानी संधारित्र लगाने का जो सबसे उपयुक्त स्थान होता है दोस्तों क्या होता है इसमें, यानी इसमें होता है तुम्हारा प्रेरक भार के टर्मिनलों पर होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें सी होगा, क्या होगा इसमें सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, इसमें क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ इसमें 94, यानी 2 लैम्प ईच द रेटेड, यानी 100 वाट 230 वोल्ट when connected is the series across 230 वोल्ट विल कंज्यूम 100 वाट 230 वोल्ट के समान रेटिंग वाले दो लैंपों को जब 230 वोल्ट की सप्लाई पर श्रेणी में जोड़ा जाता है तब इसकी खपत होगी। तो दोस्तों इसकी खपत निकल के आएगी तुम्हारी। तो सबसे पहले दोस्तों होता है हमारा, सबसे पहले रेजिस्टेंस क्या याद करना होगा। तो रेजिस्टेंस दोस्तों मैंने बता रहा हूँ R1 = होता है दोस्तों V² क्या होता है P होता है। सबसे पहले दोस्तों ये फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, यानी वोल्टेज कितने दिए तुम्हारे 230, क्या होगा 230 गुणा क्या हो जाएगा 230 बट्टे क्या निकल गया तुम्हारी पावर कितनी निकल गई है तुम्हारी, यानी 100 निकल गया है ये। तो यानी ये दो एक जीरो से एक जीरो काटा 523 क्या होते 529 ओम निकल गया या। ऐसे ही दोस्तों हमें दोस्तों दूसरे रेजिस्टेंस याद करना R2 = ऐसे वोल्टेज कितने दिए इसमें दूसरे के जो क्वेश्चन में दिए हैं दोस्तों कितने दिए हैं तुम्हारे, यानी 230 गुणा 230 गुणा 230 बट्टे जो पावर दी है दोस्तों कितनी दी है तुम्हारी, यानी 100 दी है। कितनी दी है दोस्तों 100 दी है। तो दोनों को जैसे सॉल्यूशन करूँगा एक जीरो से एक जीरो तो कितना आएगा हमारा 529। दोस्तों दोनों को रेजिस्टेंस को ढूंढें तो टोटल रेजिस्टेंस निकल के आएगा तुम्हारा 529 और 529 1000, यानी टोटल रेजिस्टेंस निकल गया तुम्हारा 1058 निकल के आएगा। तो ओम निकल के आएगा। अब दोस्तों मुझे ज्ञात करना है इसमें पावर ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है मुझे, पावर ज्ञात करनी होगी। तो पावर के लिए फॉर्मूला होता है हमारा, यानी क्या होता है P बराबर क्या होता है हमारा V² क्या होता है R होता है। अब दोस्तों इसमें खपत ज्ञात करनी है हमें, क्या ज्ञात करनी है खपत, यानी 230 गुणा 230 बट्टे दोस्तों टोटल रेजिस्टेंस कितना है 1058 निकल के आ जाए। अब इसे हम सॉल्यूशन करेंगे तो दोस्तों क्या आता है काट पीट करके आ जाएगा तुम्हारा, यानी कितना आएगा 50 वाट निकल के आएगा, यानी खपत होगी दोस्तों कितनी होगी 50 वाट की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 95 की, यानी 3 कैपेसिटर ईच ऑफ द 10 माइक्रोफैराड आर द रेटेड फॉर द 10 वोल्ट 200 वोल्ट एंड 300 वोल्ट व्हेन कनेक्टेड द पैरेलल दे विल बी द सुटेबल फॉर द ऑपरेशन ऑफ 10 माइक्रोफैराड। क्वेश्चन दिया तुम्हारा 10 माइक्रोफैराड के 3 कैपेसिटर की रेटिंग 100 वोल्ट 200 वोल्ट 300 वोल्ट है, जब इन्हें समांतर में लगा दिया जाए तो वह निम्नलिखित पर चलाने के लिए उपयुक्त होंगे। दोस्तों ये भी क्वेश्चन दिया तुम्हारा, यानी इसमें C1 C2 C3 हमारे कितने दिए हैं दोस्तों क्वेश्चन में, C1 = C2 = C3। ये किसके बराबर हैं दोस्तों, ये है तुम्हारे 10 माइक्रोफैराड दिया। माइक्रोफैराड को करेंगे 10⁻⁻6 फैराड निकल के आएगा। चेंज कर दिया दोस्तों इसमें। और वोल्टेज दोस्तों इसके V1 के दिए हैं अलग दिए हैं, और V2 के अलग दिए हैं, और V3 के अलग दिए हैं। तो सबके वोल्टेज दोस्तों जैसे V1 के दिए हैं कितने दिए हैं तुम्हारे 100 दिए हैं, इसके कितने दिए हैं 200 दिए हैं, इसके कितने दिए हैं तुम्हारे 300 दिए हैं। जब जैसे जैसे इससे सॉल्यूशन करूँगा दोस्तों तो ऐसी कंडीशन में जो निकल के आएगा तुम्हारा, यानी
Q बराबर CV से, यानी Q बराबर क्या होता है CV, फॉर्मूला लगाते जाएंगे इसमें। तो हमारी टोटल जो आवेश निकल के आएगा दोस्तों, क्या निकल के आएगा तुम्हारा, टोटल जो आवेश निकल के आएगा तुम्हारा, निकल के आएगा तुम्हारा 6 गुणा 10 की पावर कितना निकल के आएगा तुम्हारा, -3 निकल के आएगा। ये निकल टोटल आवेश निकल के आएगा जैसे सॉल्यूशन करेंगे। और सॉल्यूशन करने पर जब हमें ये ज्ञात हुआ तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों ये फॉर्मूला आगे चल के निकालना पड़ेगा हमारा, यानी टोटल क्या निकालनी पड़ेगी इसमें, धारिता, यानी C बराबर क्या होगा C1 + C2 + C3। और जब तीनों को एक साथ निकाला जाए तो ऐसी कंडीशन में जो निकल के आएगा तुम्हारी, यानी आंसर जो निकल के आएगा जैसे 10 गुणा 10 की पावर -6, इसका भी जैसे निकल के आएगा तुम्हारा, यानी 10 गुणा 10 की पावर -6, तीनों बराबर बराबर है तो तीनों का गुणा कर दो इसमें। तो ऐसी कंडीशन को देखो 30 गुणा 10 की पावर -6, ये क्या निकल के आएगी तुम्हारी कैपेसिटर की धारिता निकल के आएगी। अब फॉर्मूला हम लगाना है, जैसे मैं बात करूँ तो V बराबर होता है दोस्तों क्या, जैसे V इसी में जैसे V बराबर क्या होता है Q/C होता है। अभी दोस्तों मैंने Q जो निकाला था कितना निकाला था 6 गुणा 10 की पावर -3, और कैपेसिटर की जो धारिता निकाली थी 30 गुणा 10 की पावर -6 से। इसे सॉल्यूशन करूँगा तो इस कंडीशन से काट पीट करके जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों कितना आएगा, V बराबर 200 वोल्ट निकल के आया। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, इसमें B होगा। क्या होगा दोस्तों, इसमें B निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ये भी देखो यूपीएससी TE2 इलेक्ट्रिशियन 2014 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इन ए डेल्टा कनेक्टेड, यानी एक डेल्टा कनेक्शन में दोस्तों, एक जो डेल्टा कनेक्शन होता है इसमें क्या होता है, इसमें होता है तुम्हारा, जैसे मैं बोल सकता हूँ लाइन करंट √3 फेज करंट के बराबर होती है। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, यानी होगा इसमें हमारा आंसर होगा C होगा। क्या होगा तुम्हारा C, यानी लाइन करंट √3 फेज करंट के बराबर होती है। अब देखा होगा तुमने, ये लाइन करंट फेज करंट के बराबर होती है तुम्हारी डेल्टा कनेक्शन में, जिसमें होती है तुम्हारी लाइन करंट जो होती है फेज करंट के बराबर होती है, वो होती है डेल्टा कनेक्शन में। और लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होते हैं तुम्हारे, ये है। इसमें जो आंसर होगा दोस्तों तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा C वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 97, फेज वोल्टेज इज द मेजर्ड बिटवीन, निम्नलिखित में से फेज वोल्टेज को किसके बीच मापा जाता है, यानी फेज वोल्टेज को मापा जाता है दोस्तों, यानी लाइन एवं न्यूटन के बीच, किसके बीच, लाइन और न्यूटन के बीच मापा जाता है फेज वोल्टेज को। फेज वोल्टेज को लाइन और न्यूट्रल के बीच तो नापा जाता है, तथा लाइन वोल्टेज को मापन लाइन एवं लाइन के बीच को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा इसमें 98, पावर फैक्टर ऑफ ए सर्किट इज ये डिपेंड बाई, यानी किसी परिपथ में शक्ति गुणांक किसके द्वारा दर्शाया जाता है। इस पावर फैक्टर होता है दोस्तों, ये दर्शाया जाता है तुम्हारा किसके द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें जो नया आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, पावर फैक्टर मीटर के द्वारा दर्शाया जाता है। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें C, जैसे किसी भी परिपथ का शक्ति गुणांक यार पावर फैक्टर मीटर से मापा जाता है। जैसे फेज सीक्वेंस इंडिकेटर के फेजर जैसे RY भी सही क्रम में ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो फेज सीक्वेंस का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर दिया 99 दिया है, नेचुरल इज द अचीव्ड बाई, यानी न्यूट्रल प्राप्त किया जाता है दोस्तों। न्यूट्रल जो प्राप्त किया जाता है तुम्हारा, ये किया जाता है स्टार कनेक्शन द्वारा, किसके द्वारा, स्टार कनेक्शन के द्वारा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें A होगा। क्या होगा तुम्हारा A होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा इसमें क्वेश्चन नंबर 100 की बात करता हूँ। इन एन AC सर्किट द रेफरेंस इज द 0 देन द पावर फैक्टर विल बी, यानी एक परिपथ में यदि रिएक्टेंस का मान 0 है तब पावर फैक्टर का मान क्या होगा। यानी दोस्तों इसमें रिएक्टेंस की वैल्यू 0 होने पर तो पावर फैक्टर का जो मान निकल के आएगा तुम्हारा दोस्तों, क्या निकल के आएगा तुम्हारा, यानी इकाई या यूनिट निकल के आएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा तुम्हारा 100 का होगा तुम्हारा C होगा। क्या होगा दोस्तों C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 101, द फिगर शो दैट द AC क्वांटिटी आर, ये चित्र AC परिपथ यार AC परिणाम, यानी ये किसका दर्शाया गया दोस्तों, ये दर्शाया गया तुम्हारा इन फेज, यानी किसका हो गया इन फेज में, जैसे ये दर्शाया जाता है प्योर इंडक्टिव सर्किट में होता है।